तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बस सवाल ये है कि डायरेक्शन क्या है। क्योंकि कोई सफल होगा कि नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, डायरेक्शन अगर सही तरीके का है तो कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा। इसे यही काम जो आज मैं आपसे बता रहा हूँ, यही काम अगर बेसिक में कोई आपको बताया होता, आप रेडी करके रखे होते। क्योंकि ये जो वर्क हम आपको बता रहे हैं ये फिक्स वर्क है, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आप कैंसर के देश बदल जाएंगे। ठीक है, तो फिक्स काम है ये सब। अगर ये आप करके रखे होते तो आप लीडिंग पोजीशन में होते, आपकी हर चीज़ बेसिक क्लियरिटी होती। अभी भी कुछ समय बिगड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा ना भाई, संघर्ष तो करने पड़ेंगे। और जब कदम रख ही दिया है, कहते हैं ना, जब सर दे दिया ओखल में तो मूसल से क्या डरना, है ना। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप करेंगे, इस बात में विश्वास रखिए, क्योंकि यही वो लाइन है, कौन सी, विश्वास वाली, जिसके दम पे आपकी नैया पार होने वाली है। आपकी नैया पार कराने के लिए हम सिर्फ एक खेवैया हैं, लेकिन आप नाव में बैठेंगे और नदी के उफान को देख करके आप घबराएंगे नहीं, तो मैं आप नाव खेते हुए आपको पार ले जाऊंगा। लेकिन उफान आपने देखा, तूफान आपने देखा, आप हड़बड़ा गए और नदी से नाव से छलांग लगा दिया नदी में, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। तो आप खुद पर विश्वास रखिए। और आप ये जानते हैं ना कि विश्वास उस ऊर्जा का नाम है जिसके बल पे माझी जैसे लोग छीनी हथौड़ी से पूरा काट कर रास्ता बना देते हैं। उससे बड़ा काम तो नहीं है, उससे टफ काम तो नहीं है। इस खड़ी दोपहरी में एक किसान गेहूं के खेत में गेहूं काट रहा होगा, मड़ाई कर रहा होगा, उससे कठिन काम तो आपका है नहीं। आप एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं, किताब खुली है, खाना लगा हुआ, चाय मिल रही है, पेन मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद किस बात का डर है? डर सिर्फ इस बात का है कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप खुद को पहचानिए, खुद की काबिलियत को पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए कि मैं कर ले जाऊंगा। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान ना कर पाए। दुनिया में काम नाम के शब्द का इजाद ही तब हुआ है जब एक इंसान ने बताया कि ये काम है। इंसान ने बताया कि ये डिजिटल बोर्ड है, इसको कौन जानता है डिजिटल बोर्ड है या नहीं। तो किसी चीज का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है तो वो इसलिए क्योंकि उस अस्तित्व को पहचान कराने वाला इंसान ही है। इंसान अगर किसी चीज की पहचान आपसे ना कराए तो वो अस्तित्व में रह नहीं जाता है। इंसान ने बताया कि ये सूरज है, इंसान ने बताया कि ये चंद्रमा है, इंसान ने बताया ये मौसम है, इंसान ने बताया ये ज्वालामुखी है, भूकंप है। तो इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर कौन है? इंसान। क्योंकि इंसान, ईश्वर की तुलना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इंसान ही हमें सिखाता है कि ये ईश्वर है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, महेश है, ये मुल्ला है, काजी है, ये इंसान ही बताता है हमें। तो इंसान से बड़ा बलवान और इंसान से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। और आप भी इंसान की श्रेणी में ही आते हैं। जो सेलेक्ट हो रहा है उसके पास भी 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग, 1 पेट है। आपके पास भी 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ, 1 पेट है, 1 दिमाग है। जो सेलेक्ट होकर के टॉप करके निकल रहा उसके पास भी इतने ही समय है, कितने, 365 दिन, 24 घंटा पर डे। आपके पास भी 365 दिन, 24 घंटा पर डे है। उसके लिए भी वही आए होगा, कौन? IAS, PCS, UPSC, UPPCS, आपके लिए भी वही है। उनके लिए भी वही बुक लिस्ट है, वही क्वेश्चन पेपर है, वही शेड्यूल है। आपके लिए भी वही बुक लिस्ट है, वही क्वेश्चन पेपर, वही शेड्यूल है। तो फिर आपको क्यों लगता है आप नहीं कर पाएंगे? आपको इसलिए लगता है आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं। आप दूसरों को देखना बंद करिए। कौन सेलेक्ट हो गया, कौन सेलेक्ट होगा, कौन कितना नंबर पाया, कौन कितना पढ़ रहा था, इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इस बात का है कि आप कितना काबिल हैं, आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं, आपका कितना एनर्जी स्टोर है, आपका कितना दिमाग है, आपका खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सेलेक्ट करा के लेके चली जाए। ठीक है ना? चुनौतियां आने दीजिए। चुनौतियां आती हैं तभी तो जीवन जीने का मजा है। चुनौतियां नहीं हो तो फिर जीवन जीने का मजा है? कोई मजा नहीं है। इस लॉकडाउन में किसी को जिंदगी जीने का मजा मिला? नहीं मिला। लोग अपने ही परिवार, अपने ही घर से बोर हो गए। ठीक, चुनौतियां आने दीजिए।
मैं बार बार बोलता हूँ ना, चुनौतियां आने से होगा क्या? आप चुनौतियों का सामना करेंगे। अगर चुनौतियों पे आपने विजय प्राप्त कर लिया तो फिर वही मैं लाइन जो बोलता हूँ कि अगर आपने चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लिया तो आपको साम्राज्य बनाने का मौका मिलेगा, और अगर चुनौतियों से आप हार गए तो आपको जीतने का एक नया अवसर मिलेगा। तो दोनों ही आपके पक्ष में है, ठीक है। इसलिए चुनौतियों को आने दीजिए, अपने आप को तैयार करिए कि तुम आओ, तुम्हारे आने से पहले मैं तैयार हूं, ठीक। बाकी आप सब सफल हो जाएंगे, बस खुद पर विश्वास रखिए, और उसके अलावा कोई विकल्प भी आपके पास नहीं बचता है, ठीक।